नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वशासन सप्ताह ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 से आपका 25 दिसंबर के मध्य जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणित दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 जीता है? तो ये दिव्या हेगड़े के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, तो इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर ऋषभ पंत को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड का बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम CADS का हवाई प्रदर्शन किया है? तो ये आगरा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वो वायरस हाल ही में चर्चा में रहा है, किससे संबंधित है? ये कुत्तों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में GT नानावती का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जो रिटायर हो चुके थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आपका वेस्ट इंडीज, भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये वेस्ट इंडीज के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की जाएगी। तो इसके बारे में ज़्यादा ये जो होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। 2022 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन 2022 में वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी और अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का यह 14वां संस्करण होगा और वेस्ट इंडीज में इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस ये कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये मनाया गया हाल ही में 23 दिसंबर को, यानी कि इसका सी वाला आंसर सही है आपका। 23 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये क्या क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 23 दिसंबर 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह को किसानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर जाना जाता है, इसीलिए साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। तो ये 2001 से मनाया जाता है। तो ये इस समय आपका 2021 में ये कौन सा रहा है? तो ये इसका 21वें नंबर का जो है ये किसान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु, तो ओडिशा का सबसे लंबा पुल है ये टी सेतु नाम से, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है कटक, पुरी, भुवनेश्वर, कालाहांडी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है कटक। ओडिशा का जो शहर है कटक में जो है ओडिशा के सबसे लंबे पुल यानी कि टी सेतु का उद्घाटन हुआ है। कटक से अगर आपको कुछ और भी याद आ रहा हो तो देखिए कटक से हम और डिस्कस करते हैं। देखिए कटक में यहाँ पर एक हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस, इनका जो जन्म स्थल है ये कटक है, यानी इनका जन्म कटक ओडिशा के कटक में हुआ था। कटक में महानदी पर जो हीराकुंड बांध ये कटक में स्थित है, और इसके साथ ही भारत का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी कटक में स्थित है। तो इतनी सारी चीजें आपको कटक से रिलेट रखनी है। अब हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो उड़ीसा के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश M मुरलीधर हैं। और सिमली नेशनल पार्क ये उड़ीसा का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा की जो स्थापना दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये कितने प्रतिशत का इसमें इजाफा हो गया, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गया? ऑप्शन है 64%, 54%, 60% या 45%। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 54% जो है इसमें ग्रोथ हुई है। तो 54% एडवांस टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। पहले कितना था? वित्त मंत्रालय के अनुसार इस वित्त वर्ष में
अब तक अग्रिम कर संग्रह यानी एडवांस टैक्स कलेक्शन 53.50% प्रतिशत बढ़कर यानी 53.50% बढ़कर 4.60 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत है। 16 दिसंबर 2021 तक इसका जो प्रत्यक्ष कर संग्रह से पता चलता है कि शुद्ध संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपए से बढ़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले जो है 5.88 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि लगभग 60% की इसमें वृद्धि जो है वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 64% जो है प्योर जो है टैक्स कलेक्शन में इसमें वृद्धि हुई है। हम सॉरी 64 नहीं 54%, 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जूनियर यूएस स्क्वैश टूर्नामेंट, तो जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन है वीरेंद्र लाकड़ा, अनाहत सिंह, किदाम्बी श्रीकांत, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो जीता है ये अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। तो अनाहत सिंह ने जो है जूनियर यूएस स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जो है अभी हाल ही में इन्होंने जीता। अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो ये वीरेंद्र लाकड़ा जो आपको पता है, जो भारतीय हॉकी टीम जो अभी वर्तमान में जो टोक्यो ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद उसी हॉकी टूर्नामेंट जो टोक्यो ओलंपिक के बाद इन्होंने हॉकी से संन्यास की घोषणा भी कर दी थी वीरेंद्र लाकड़ा ने। दूसरा आपका ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा ये किदाम्बी श्रीकांत, अभी आपको पता ही है बैडमिंटन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में के फाइनल तक पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने और भारत के लिए सिल्वर मेडल लाने वाले भी ये प्रथम खिलाड़ी बने हैं। अब अनाहत सिंह के बारे में बात करते हैं हम, जूनियर यूएस ओपन के बारे में बात करते हैं। तो 22 दिसंबर को भारत के अनाहत सिंह ने फिलाडेल्फिया में प्रतिष्ठित जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का अंडर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीता है। दिल्ली की 13 साल की हैं अनाहत ने फाइनल में मिस्र की जेदा मारेई को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। हाल ही में भारत ने एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या ये सभी मेडल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अभी हाल ही में एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत ने ये जो मेडल है ये पाकिस्तान को हरा करके जीता है। तो पाकिस्तान को हरा करके जीता है, तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान जो है भारत आपको पता ही है, पाकिस्तान जो है 1947 में भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग अधिराज्य घोषित हुए थे। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ था, इसलिए इसका जो है स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। वर्तमान में पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं ये इमरान खान है। भारत के जो है पांच राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। 5 राज्यों के नाम देखें तो जैसे गुजरात और राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 5 राज्य जो हैं जिनकी सीमा जो है पाकिस्तान से इससे लगती है। और भारत का जो सबसे बड़ा जो थार डेजर्ट है, यानी कि ये भारत का जो थार रेगिस्तान है, इसका जो आधा हिस्सा भारत और पाकिस्तान दोनों में संयुक्त रूप से ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो एक विधेयक पारित किया मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। देखो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। सबसे पहले मॉब लिंचिंग क्या है इसका मतलब हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मॉब का मतलब होता है भीड़। देखिए भीड़ का मतलब होता है, एक क्राउड भी होता है, भीड़, 2 वर्ड होते हैं मीनिंग स्पेलिंग, जैसे कि क्राउड भी आपने पढ़ा होगा और दूसरा होता है क्राउड। तो एक क्राउड और मॉब इन दोनों का मतलब ही भीड़ होता है, लेकिन ये जो मॉब होता है ये आक्रामक भीड़ होती है और क्राउड मीन्स होता है एक जनरल जो भी कहीं पर भी जो किसी भी के लिए भी जो भीड़ इकट्ठी होती है वो। और मॉब का मतलब होता है आक्रामक। तो आपने देखा होगा कई बार जिस तरह से, यानी कि कई बार भीड़ में आपने सुना होगा कि उसको भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी है। तो यही है जो मॉब लिंचिंग, यानी कि किसी की भी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है भीड़ के द्वारा। तो इसी को रोकने के लिए जो एक विधेयक लाया गया है। तो ये अभी किस राज्य ने हाल ही पारित किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है झारखंड। तो झारखंड ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए भी हाल ही में एक विधेयक पारित किया है। अब झारखंड गवर्नमेंट ने किया है तो झारखंड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड के जो राज्यपाल हैं ये रमेश बैस हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। झारखंड के लोक नृत्य मडई नृत्य, सोहरा नृत्य और कर्मा ये झारखंड के लोक नृत्य है। और झारखंड की राजधानी की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड की राजधानी रांची है और साथ ही में झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड की स्थापना ये 15 नवंबर
2000 को हुई थी। तो 15 नवंबर 2000 की जो झारखंड की स्थापना हुई थी, ये किससे बनाया? तो झारखंड बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डेड का विमोचन किया? तो ये पहली पुस्तक लिखी है बैचलर डेड का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है तमन्ना भाटिया, तुषार कपूर, अनुपम खेर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है तुषार कपूर। तो तुषार कपूर ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डेड का भी हाल ही में विमोचन किया है। और अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो तमन्ना भाटिया की अभी हाल ही में इनकी भी एक पुस्तक लॉन्च हुई थी, क्या नाम था उसका? बैक टू रूट। तो जो बैक टू रूट जो है तमन्ना भाटिया की पुस्तक थी, और बैचलर डेड जो है ये तुषार कपूर की पुस्तक है। अनुपम खेर की बात करें तो अमेरिका की जो हिंदू यूनिवर्सिटी है इसने जो है अनुपम खेर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अभी कुछ ही समय पहले सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया, तो हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ऑप्शन है रवि दहिया, अशोक आदित्य, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये बनाया गया है अदिति अशोक को। तो अदिति अशोक को हुंडई मोटर इंडिया ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किया है। अदर ऑप्शन आप डिस्कस करें तो रवि दहिया की बात करें तो ये ओलंपिक के जो है रेसलर थे। ओलंपिक रेसलिंग में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है अभी हाल ही में। नीरज चोपड़ा जो भारत के एथलेटिक्स चैंपियन है, एथलेटिक्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो भारत के पहले एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अदिति अशोक ने अदिति अशोक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब हुंडई मोटर की बात हुई तो इसके बारे में देखें, हुंडई मोटर की स्थापना जो है 1967 में हुई थी। इसके जो संस्थापक है चुंग जू युंग इसके संस्थापक हैं। हुंडई मोटर कंपनी का जो मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, यहाँ पर स्थित है। हुंडई मोटर कंपनी के जो वर्तमान एमडी हैं ये अनुसु किम है। अनुसु किम जो है वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान में किस बैंक के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो किस बैंक ने जो अभी हाल ही में डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पीएनबी, एसबीआई, बीओबी या पेटीएम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है बीओबी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। और सभी का आपको फुल फॉर्म बताइए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पेटीएम तो आपका दिख ही रहा है आपको। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है स्थापना ये 20 जुलाई 1960 को बड़ोदरा में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी वर्तमान में बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में सीईओ और एमडी जो हैं ये संजीव चड्ढा हैं। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार किसने संभाला है? तो ये अतुल आनंद ने संभाला है। किसने संभाला है? अतुल आनंद ने संभाला है। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको दिख ही रहा है, जो आर हरि कुमार है ये वर्तमान में नौसेना जो आर हरि कुमार है ये वर्तमान में ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। कौन है ये? आर हरि कुमार जो है वायुसेना अध्यक्ष हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने आर के एस भदौरिया का स्थान लिया है। अब आपके यहाँ पे नौसेना नेवी की बात हुई है, तो अभी हाल ही में जो है नेवी के भी चीफ बदल गए हैं। तो इसके जो नेवी चीफ हाल ही में किससे बनाया गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव, तो डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो कितने? आपका जो भी राइट आंसर हो इनमें से उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर से बोलेंगे आपको डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।